नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है चेक बाउंसिंग होने पर 138 का केस कैसे फाइल होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या करना होता है, किस किस चीज़ों की खास कर तैयारी करनी होती है और किन किन चीज़ों पर नज़र रखना होता है जिससे कि आपका केस खराब ना हो। चलिए चलता हूँ टॉपिक की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि जो भी वीडियो हम लेकर आते हैं वो आप तक सही समय पर पहुँच सके। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इन सब के अलावा मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको शेयर जरूर करें जिससे आप तक तो नॉलेज पहुँच गई, जो लोग नहीं जानते उन तक भी ये नॉलेज पहुँच सके। चलिए चलता हूँ टॉपिक की तरफ। जी हाँ, 138 NI एक्ट यानी चेक बाउंसिंग के केसेस, अगर चेक बाउंस हो जाता है तो दो रेमेडीज अवेलेबल हैं कानून में। एक तो 138 का जो कि NI एक्ट एक स्पेशल एक्ट बनाया गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नाम से हम जिसको जानते हैं वो बनाया गया, और साथ ही साथ रिकवरी का भी प्रावधान है ऑर्डर 37 के तहत या जनरल रिकवरी के तहत। अब मैं बात करूं अगर 138 के बारे में तो कैसे चलेंगे, क्या होगा जब भी आपके पास कोई चेक देता है। चेक देने के बाद अगर वो बाउंस हो जाता है तो कुछ कारणों की वजह से चेक बाउंस होता है, जैसे कि अकाउंट इनऑपरेटिव है, अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, या जिसने आपको चेक दिया वो चेक को स्टॉप करवा देता है। कई लोग तो जानकारी के अभाव में चेक अगर स्टॉप हो गया, अकाउंट नहीं चल रहा है, तो वो उस चेक को पकड़ के रखते हैं, बैठे रहते हैं और लास्ट में उसका टाइम निकल जाता है, वो केस डाल ही नहीं पाते। जबकि मैं आपको बता दूं अगर चेक का टाइम निकल गया है तब भी 3 साल तक आप चाहें तो रिकवरी का केस डाल सकते हैं। 3 साल यानी जिस दिन चेक बाउंस होकर आपको मिला उस दिन से 3 साल तक रिकवरी का केस डाला जा सकता है। अब 138 की बात करूं तो 138 में एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वो है चेक जिस दिन बाउंस हुआ, जिस दिन आपको रिटर्निंग मेमो मिला, अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो उस व्यक्ति की लायबिलिटी बन जाती है वो चेक का अमाउंट आपको देने का। अगर वो नहीं देता है तो आप सबसे पहले वो कैसे बाउंस हो गया आप उसको बताएंगे कैसे कि भैया मुझे मेरा चेक बाउंस हो गया, मेरे को वापस करो। फ़ोन पर तो आप उसको कम्युनिकेट कर देते हैं लेकिन उसके बाद भी पैसा नहीं आया। तो एक टाइमिंग होती है, चेक जिस दिन बाउंस हुआ उसके ठीक 1 महीने के भीतर आपको एक लीगल नोटिस तैयार करना होता है। लीगल नोटिस में बाकायदा उस व्यक्ति को 15 दिन का टाइम देना होता है कि जिस दिन आपको ये लीगल नोटिस रिसीव हो उस दिन से लेकर 15 दिन के भीतर मेरे को मेरा अमाउंट जो आपने चेक पर फिल करके दिया था, चेक अमाउंट जो है वो मुझे दें, वरना मैं आपके रिस्क पर आपके ऊपर 138 NI एक्ट या सिविल का केस डाल दूंगा। अब कई बार हमने देखा है कि हमारा पैसा ज़्यादा होता है, मान लीजिए 2 लाख रुपए है और अगले व्यक्ति ने मुझे चेक जो है 1.5 लाख रुपए का दिया हुआ है। अब मैं 2 लाख की तो जिक्र कर रहा हूँ लीगल नोटिस में, लेकिन क्या मैं डिमांड 2 लाख की करूंगा या 1.5 लाख की करूंगा? मैं आपको बता दूं 138 एक स्पेसिफिक रिलीफ है, स्पेसिफिक कानून बनाया गया है। इसमें आप उतना ही क्लेम कर सकते हैं, उतना ही डिमांड कर सकते हैं जितना आपका चेक अमाउंट है, आप उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकते। यानी अगर 1.5 लाख का चेक है तो आप 2 लाख रुपए उससे डिमांड नहीं कर सकते, 1.5 लाख ही डिमांड कर सकते हैं। हाँ, आप नोटिस के कंटेंट्स में डाल सकते हैं कि मुझे 2 लाख रुपए लेने हैं लेकिन 1.5 लाख का आपने चेक दिया था इसलिए मैं आपसे 1.5 लाख रुपए डिमांड कर रहा हूँ, आप मुझे 15 दिन के अंदर अंदर 1.5 लाख रुपए का चेक, 1.5 लाख रुपए का अमाउंट जो है मुझे पे करें इस चेक के अगेंस्ट में, अदरवाइज मैं आपके खिलाफ केस डालूंगा। अब लीगल नोटिस आपने भेज दिया थ्रू स्पीड पोस्ट या कुरियर या जैसे भेजना है आपने भेज दिया उसको, लीगल नोटिस उसको रिसीव हो गया। रिसीव होने के बाद अब आपके पास 15 दिन का समय है वेट करने का, यानी 15 दिन आप वेट करेंगे कि वो आपको पैसा रिटर्न कर दे या आपके अकाउंट में डाल दे या उस लीगल नोटिस का रिप्लाई दे दे। अगर 15 दिन में ऐसा नहीं करता है अगला व्यक्ति जिसने चेक काट के दिया हुआ है तो आपके पास एक प्रावधान या एक रास्ता खुल जाता है 138 NI एक्ट का केस डालने का, जिसमें आपको फिर अगले 1 महीने का टाइम मिल जाता है। 1 महीने में आपको केस जो है पुटअप करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने बनाकर। अब टाइमिंग पीरियड काइंडली जो है इसको नोट कर लें। चेक जिस दिन बाउंस हुआ उस दिन से लीगल नोटिस भेजने का समय 1 महीना, 15 दिन समय उसको देना, जिस दिन उसको रिसीव हुआ उस दिन से 15 दिन आपको वेट करना है, उसके भीतर आप नहीं डाल सकते। अगर 15 दिन नहीं हुए हैं आपने केस डाल दिया तो मेंटेनेबल नहीं होगा, यानी ऊपर हो जाए चलेगा, अंदर नहीं होना चाहिए। यानी 10 दिन 12 दिन हुए आपने चेक केस उठा के मजिस्ट्रेट के सामने डाल दिया तो मेंटेनेबल नहीं होगा, आपको 15 दिन वेट करना ही है। मान लीजिए अगर आपका 1 तारीख को
लीगल नोटिस अगले व्यक्ति को डिलीवर हो गया, आपने भेजा और उसको डिलीवर हो गया, अपने वकील के थ्रू डिलीवर हो गया, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपको वेट करना है। आप चाहें तो 16 तारीख को बेशक आप केस अपना पुटअप कर दें, 16 तारीख को डाल दें, 17-18 को मजिस्ट्रेट के सामने चला जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने लग जाएगा और वहाँ सुनवाई फर्स्ट हियरिंग हो जाएगी। लेकिन उन 15 दिनों के भीतर आप नहीं डाल सकते। उसके बाद 1 महीने का टाइम होता है, यानी 15 दिन के बाद 1 महीने का टाइम, 30, 15 एंड 30 ये टोटल टाइमिंग होती है। इस बीच में आप ये सारा प्रावधान कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर लीगल नोटिस, 15 दिन उसको टाइम, और फिर 15 दिन के बाद 1 महीने का टाइम आपका केस पुटअप करने के लिए, डालने के लिए। अब मान लीजिए केस डल गया, डलने के बाद कोर्ट ने जो भी आपने पेपर्स लगाए, ओरिजिनल चेक लगाए, रिटर्निंग मेमो लगाए, लीगल नोटिस की कॉपी लगाई, जो आपने भेजा उसको लीगल नोटिस का रिसिप्ट, स्पीड पोस्ट से भेजा तो उसका रिसिप्ट लगाया, डिलीवरी रिपोर्ट लगाई, कोई कंप्लेंट की है तो वो लगाई। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है, अगर आप जब मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश होते हैं तो उस समय उन सबको एग्जिबिट करना, और करने के बाद आपकी एक स्टेटमेंट होना, स्टेटमेंट प्री सबमिटिंग एविडेंस जिसको हम कहते हैं, वो एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट होता है। वो पूरा एग्जिबिट होने के बाद तब जाके जो है दूसरी पार्टी को समन्स इशू किए जाते हैं। समन्स जब इशू कर दिए गए, नोटिस इशू कर दिए गए, इसमें समन्स नहीं नोटिस होते हैं। नोटिस इशू करने के बाद जो है, नोटिस उस व्यक्ति को मिला, अगर वो आ जाता है तो फिर उस पर नोटिस फ्रेम किया जाता है 251 के तहत, जिसमें उससे पूछा जाता है कि चेक आपकी है, आपने काट कर दिया है, नहीं दिया है, वो कहेगा हाँ जी दिया है, साइन इस पे आपके हैं, हाँ जी मेरे हैं, जो अमाउंट भरा हुआ है वो आपने भरा हुआ है, हाँ जी भरा हुआ है, आपकी लायबिलिटी बनती है देने की, नहीं बनती है। अगर उसने कहा कि नहीं मेरी नहीं बनती है, मैं ट्रायल लड़ना चाहता हूँ, तो फिर ट्रायल चलेगा। अगर वो व्यक्ति कहता है कि हाँ जी मेरी लायबिलिटी है, तो कोर्ट सीधा पूछेगी सवाल कि हाँ भाई बताइए फिर कितने दिन में देंगे, और आप उसको उतने दिन का टाइम दे दिया जाता है कि हाँ भाई आप इतने दिन के अंदर अंदर पैसा पे करो। अदरवाइज अगर वो कहता है कि नहीं जी मैं लड़ना चाहता हूँ, तो फिर नोटिस फ्रेम करने के बाद जो है कंप्लेंट एविडेंस के लिए टाइम दिया जाता है। उस दिन आता है एक्यूज्ड अपने वकील साहब के साथ, लॉयर के साथ, आने के बाद कंप्लेनेंट जिसने केस डाला हुआ है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन, और फिर आगे की कार्रवाई स्टार्ट होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो है रिस्पॉन्डेंट एविडेंस पर आता है, उसके बाद में फाइनल आर्गूमेंट पे आता है, फिर जजमेंट या ऑर्डर पे रखा जाता है। अगर बरी हुआ तो बरी, या सेंटेंस अगर डिक्लेयर हुआ यानी पनिशमेंट हुई तो पनिशमेंट। ये सारे प्रावधान में टाइम लगता है, और लगने के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 138 में सबसे पहले अगर 138 अगर आप डाल रहे हैं तो 139 का आपको 139 सेक्शन 139 के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए या ज्ञान होना चाहिए अच्छी तरह से। 139 कहता है प्रजम्पशन के बारे में। प्रजम्पशन ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने चेक दे दिया तो उसकी लायबिलिटी बन गई। साइन अगर उसने एडमिट कर लिया, चेक भरा हुआ ना हो, डेट ना डाला हुआ हो, डेट चाहे बेशक कंप्लेंट ने अपने हाथ से डाला हो, अमाउंट कई बार मुलजिम जो है, एक्यूज्ड जो है, वो आके कहता है कि नहीं जी मैंने चेक पर कोई अमाउंट नहीं डाला था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आपने ब्लैंक चेक भी दिया तब भी आपकी लायबिलिटी बनती है, तो चेक देना ही मतलब आपकी लायबिलिटी बनना। तो इन सब चीज़ों से सतर्क रहें, इन चीज़ों से बच के रहें। ये पूरा प्रोसीजर जो था 138 का था, 138 के बारे में था। 138 कहने को तो बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी इसमें फ़ायदा भी मिल जाता है, बहुत जल्दी इसमें चीज़ें मतलब कार्य रूप में आ भी जाती हैं, और एक्यूज अगर नहीं आता है तो उसके खिलाफ बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट्स, ये सब इशू होने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें 138 के तहत मैंने इसलिए बताई ताकि लोगों को प्रॉपर नॉलेज हो सके, लोग जान सकें, लोगों को जो लोगों में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि चेक दे दिया जी, चेक बाउंस हो गया, अब मैं करूँ क्या। उसके लिए आपको किसी अच्छे वकील से मिलना होगा, 138 का या एक लीगल डिमांड नोटिस जो है भेजना होगा, 138 में फिर केस फाइल करना होगा। ये सारे प्रोसीजर आपको फॉलो करने होंगे अपने पैसे को रिकवर करने के लिए या उस व्यक्ति को सजा दिलवाने के लिए। ये थी पूरी जानकारी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें, जिससे और लोगों को भी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ चलने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम लेकर आएँ आप तक सही समय पर पहुँच सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।